हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मनीष राज एकेडमी पे। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर शुरू कर रहे हैं एपी का, दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। ठीक है ना, एपी क्या होता है और एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि एपी क्या होता है। तो एपी एक सीक्वेंस है। क्या है? एपी सीक्वेंस है इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, यानी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या कहलाता है? एपी होना। यानी जैसे कि अगर हम कॉन्सिक्यूटिव टर्म लिखना चाहते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस अगर देखा जाए दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का तो सेम होगा। 4 माइनस 2 आपका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 6 माइनस 4 आपका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 8 माइनस 6 आपका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। वैसे ही हम लोग चलते चल जाएंगे। ये एक एपी की पहचान है। ठीक है ना, तो एपी की पहचान डायरेक्ट करने के लिए आप चेक कर लीजिए कि सबका अंतर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर अंतर यानी डिफरेंस अगर सेम आ रहा तो वो एपी कहलाएगा। अगर आपका डिफरेंस जो है अगर अलग आता है तो वो एपी नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है फॉर nth टर्म के लिए? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो इसका जनरल फॉर्म अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो ए, फिर उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे ही चलते चल जाएंगे हम लोग कहाँ तक? ए एन तक। जो हम लोग बात करते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका जनरल फॉर्म है। कभी कभी ये आपको देखने के मिलेगा टी एन मिलेगा, पी एन मिलेगा, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर इन लगा हुआ है ना, एस एन रहेगा ना तो एस एन यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक है ना, तो एस एन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग एन क्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि एन क्रम का फॉर्मूला क्या होता है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर आपका ए जो है वेयर ए जो है आपका फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म है। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। जब एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो इतना बड़ा नहीं लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, सिर्फ डी लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस। और एन यहाँ पर क्या है? एनथ टर्म, एनथ टर्म है। ठीक है ना, एनथ टर्म है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते हैं कि एपी कैसे पहचानेंगे। ठीक है ना, और आपका फर्स्ट टर्म कौन है, लास्ट टर्म कौन है, सबका एपी में हम मतलब कि सबका अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना तो वो सेम निकलेगा। कैसे? जैसे हम लोग बात कर लेते हैं 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, डॉट 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 डॉट। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो ये आपका फर्स्ट टर्म होगा, ये आपका सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ, ऐसे ही चलते चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ए आपका क्या होगा? 2 होगा। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमेशा क्या करिएगा, इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइएगा। ठीक है ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो सेकंड टर्म आपके पास क्या? 4 माइनस 2, क्या निकल कर आएगा? 2। या फिर अगर ये नहीं निकालना तब किसी भी टर्म को निकालते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमको 8 में से 6, यानी आपका ये क्या? फोर्थ सम में से थर्ड टर्म निकालेंगे तभी सम सेम कॉमन डिफरेंस आएगा। या फिर हम लोग 10 माइनस 8 निकालेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है ना, ये एपी की पहचान है। ठीक है, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया? डी आया। तो अगर हम लोग nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला रख दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म हम लोग को क्या होगा? कैलकुलेट कर आ जाएगा। ए का फॉर्मूला, ए का वैल्यू क्या हुआ? 2 एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? आपके पास 2 है, तो टी एन 2 प्लस 2 को एन से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 2, 2 कैंसिल हो गया, तो आपका nth टर्म निकल कर क्या आ गया? आपके पास 2n निकल कर आ गया। ठीक है ना, थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहते हैं, शॉर्टकट है। अब ये हम लोग डायरेक्ट अगर हम लोग को बोलेगा कि सर 24 यानी टी 24 यानी टर्म 24 बता के देखिए, तो डायरेक्ट हम लोग बनाना चाहते हैं तो इसको हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे 23t, मतलब ए घटाकर। अगर मेरे को 22 निकालना है तो ए प्लस 21d। अगर मेरे को 99 निकालना है तो ए प्लस 98d। मतलब कि ये जो हमारा जो टर्म है ना, इससे एक कम कर कर आप डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है ना कि आप ये फार्मूला यूज़ करिएगा टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लोग को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको टर्म बोल दे, जैसे आपको बोल दे कि सर T55 निकालिए, तो क्या मैं फार्मूला रखूँगा? नहीं, फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। कितना हो जाएगा? एक कम कर दीजिएगा
तो 54D हो जाएगा, ठीक है ना। ये शॉर्टकट थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सम टू nth टर्म के बारे में, सम टू nth टर्म के बारे में। अब हम लोग सम का फॉर्मूला जानेंगे, यानी सम ऑफ nth टर्म्स। तो सम का फॉर्मूला 2 निकल कर आएगा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकल कर आएगा, ठीक है ना। वेयर a n d, यहाँ पर क्या होगा, तो a आपका फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म, इन नंबर ऑफ nth टर्म्स, डी आपका कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होगा। अगर मेरे को सम टू nth टर्म फाइंड करना है तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और एक और फार्मूला होता है Sn का फार्मूला, एक और होता है आपका फार्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस एल। यहाँ आपका n आपका नंबर ऑफ nth टर्म और आपका l जो होगा वो लास्ट टर्म होगा, क्या होगा, लास्ट टर्म, ठीक है ना, लास्ट टर्म। एक लास्ट टर्म हम लोग nth टर्म का भी जान लेते हैं, जैसे कि लास्ट टर्म nth टर्म का an इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होती है, ठीक है ना। ये लास्ट टर्म nth टर्म का है, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग स्टार लगा देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ये हम लोग को मिलेगा। तो an इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, एल यहाँ पर क्या है आपका लास्ट टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस होगा, और इन आपका नंबर ऑफ nth टर्म होगा, ठीक है ना। तो इतना चीज़ हम लोग याद रखिएगा। कुछ हम लोग और बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एक कंडीशन है कि एपी का एपी इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है, ठीक है ना। अगर डी जो है, यानी अगर डी मतलब कॉमन डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है, 0 से अगर बड़ा होता है डी, तो उस समय एपी जो होगा ना वो इंक्रीज करेगा, एपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अगर डी का वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस अगर 0 से कम है, मतलब कि निगेटिव है, तो जो आपका एपी जो होगा ना वो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। एपी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, निगेटिव ही आएगा। सपोज दैट कि अगर डी 0 के बराबर होगा, तो जहाँ पर पूरा टर्म जो होगा ना, एपी का पूरा टर्म जो होगा ना वो बराबर होगा। तो ये भी कंडीशन हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। यानी अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो एपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर डी लेस देन 0 होता है ना, तो एपी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब कि निगेटिव वैल्यूज आएगी, ठीक है ना। अगर डी 0 के बराबर होता है तो जितना भी टर्म्स एपी का होगा ना वो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा हम लोग अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वहाँ पर हम फार्मूला भी लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला लिखने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। फार्मूला लिखने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।